इंडिया का सिल्वर मार्केट अभी पूरी तरह से बदलने वाला है। सरकार ने सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ऐसे 3 बड़े फैसले किए हैं जिन्होंने सिल्वर की कीमत, सप्लाई और यहाँ तक कि सिल्वर ETF का पूरा गेम ही बदल दिया है। और सबसे बड़ी बात, अगर ग्लोबल मार्केट में सिल्वर गिर भी जाए तब भी इंडिया में सिल्वर महंगा रह सकता है। आखिर सरकार ने ऐसा क्या किया जिससे कि चांदी की शॉर्टेज बढ़ेगी? क्या चांदी की ETF अब और भी महंगे हो जाएंगे? और क्या ये चांदी में एक नए बुल रन की शुरुआत है? आइए जानते हैं। बता दें कि ग्लोबल मार्केट में चांदी लगभग 14% टूट जाए, लेकिन इंडिया में सिर्फ 7% ही गिरा है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है क्योंकि इंडिया दुनिया के सबसे बड़े सिल्वर इंपोर्टर्स में से एक है। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग है। सरकार ने सिल्वर इंपोर्ट्स पर ऐसा रेगुलेटरी अटैक किया है जिससे पूरा मार्केट स्ट्रक्चर ही बदल गया और इसका असर सिर्फ जूलर्स या फिर ट्रेडर्स पर नहीं पड़ेगा, बल्कि सिल्वर ETF, इन्वेस्टर, डिजिटल सिल्वर बायर्स और आम इन्वेस्टर जैसे आप और मैं, हम तक भी पहुंचेगा। सरकार ने सिल्वर मार्केट पर लगातार 3 बड़े फैसले लिए हैं। पहला फैसला उन्होंने लिया था कि इंपोर्ट ड्यूटी उसमें बढ़ा दी गई थी। सरकार ने गोल्ड और सिल्वर पर इफेक्टिव इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया, यानी सीधा 9% का जंप। इसमें शामिल है 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी, 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस यानी AIDC। अब इसका मतलब समझिए, इंडिया अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर सिल्वर इंपोर्ट करता है, तो जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है, सिल्वर इंडिया में पहुंचने से ही पहले महंगा हो जाता है। यानी ग्लोबल मार्केट में सिल्वर चाहे सस्ता भी हो, इंडियन बायर्स को हायर लैंडेड कॉस्ट ही देना पड़ेगा। 13 मई 2026 को इंडिया में सिल्वर करीब 2,87,467 पर बंद हुआ था। 14 मई को ज़्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन 15 मई तक सिल्वर गिरकर करीब 2,68,147 तक पहुंच गया। लगभग 7% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर लगभग 14% गिरा, लेकिन इंडिया में सिर्फ 7% यानी आधा। ऐसा क्यों? क्योंकि हायर इंपोर्ट ड्यूटी ने इंडियन प्राइसेस को कुशन दिया, यानी ग्लोबल क्रैश का पूरा असर इंडिया तक पहुंचा ही नहीं। अब आता है सबसे बड़ा कदम। सरकार ने 99.9% प्योरिटी वाले सिल्वर बार्स को फ्री इंपोर्ट कैटेगरी से हटाकर रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया। सुनने में ये थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। पहले कोई भी एलिजिबल इंपोर्टर सिल्वर मंगा सकता था, अब हर शिपमेंट के लिए DGFT लाइसेंस चाहिए, यानी कि नो लाइसेंस का मतलब नो इंपोर्ट। चाहे कोई 15% इंपोर्ट ड्यूटी देने के लिए भी तैयार हो, फिर भी सरकार के अप्रूवल के बिना चांदी नहीं आ सकती देश के अंदर। ड्यूटी हाइक सिर्फ कॉस्ट बढ़ाती है, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी सप्लाई को कंट्रोल करती है। अब चांदी इंपोर्ट सरकार के अप्रूवल पर ही डिपेंड करेगा। इसका बड़ा मतलब ये भी है कि फिजिकल सिल्वर की टाइट सप्लाई मार्केट में हो सकती है, लोकल मार्केट में हो सकता है चांदी प्रीमियम पर बिके, ब्लैक में बिके, डोमेस्टिक प्राइसेस ग्लोबल प्राइसेस से ज़्यादा ऊपर रह सकते हैं। यानी अगर इंटरनेशनल सिल्वर क्रैश भी करे तो भी इंडिया में उतनी बड़ी गिरावट नहीं आएगी। अब सवाल ये आता था कि अगर सिल्वर रेस्ट्रिक्ट होंगे तो इंडिया में चांदी आएगा कहाँ से? यहाँ आता है तीसरा बड़ा फैसला कि MCX ने अपने गुड डिलीवरी नॉर्म्स बदल दिए हैं ताकि डोमेस्टिक सिल्वर रिफाइनर्स अब एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर चांदी डिलीवर कर सके। यानी सरकार साइमल्टेनियसली इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट भी कर रही है और डोमेस्टिक सप्लाई चेन बिल्ड भी कर रही है, जिससे देश का चांदी देश में ही घूमता रहे। इसमें शामिल हैं BIS स्टैंडर्ड नॉर्म्स में बदलाव, रिफाइनर्स की एलिजिबिलिटी रूल्स, एम्पैनलमेंट प्रोसेस में चेंजेस। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, वो है सिल्वर ETF। इंडिया में सिल्वर ETF फिजिकली सिल्वर बैग्ड होते हैं, यानी ETF प्रोवाइडर्स को एक्चुअल सिल्वर खरीद कर रखना पड़ता है आपके ETF के अगेंस्ट। अब इमेजिन कीजिए कि इंपोर्ट महंगे हो गए, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्टेड भी हो गए, फिजिकल सप्लाई टाइट हो सकती है, तो ETF इशूअर्स के लिए सिल्वर खरीदना भी और महंगा और भी मुश्किल हो सकता है। इसका असर क्या होगा?
तो इसका असर होगा पहले तो हायर ट्रैकिंग एरर। अगर डोमेस्टिक सिल्वर प्रीमियम्स बहुत बढ़ते हैं तो ETF का NAV ग्लोबल सिल्वर प्राइस को परफेक्टली ट्रैक नहीं कर पाएगा, यानी इंटरनेशनल सिल्वर गिरता भी रहे लेकिन इंडियन ETF उतना नहीं गिरेंगे। दूसरा है ETF NAVs में प्रीमियम बन सकता है। अगर फिजिकल सिल्वर की शॉर्टेज बढ़ती है तो ETF यूनिट की डिमांड ज़्यादा और अंडरलाइंग सप्लाई कम हो सकती है। ऐसे सिनेरियो में ETF प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद डोमेस्टिक सिल्वर ETF को फायदा भी हो सकता है क्योंकि इंडियन प्राइसेस स्ट्रक्चरली एलिवेटेड रह सकते हैं। सिल्वर ETF शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के बावजूद स्ट्रॉन्गर भी दिख सकते हैं, स्पेशली अगर रुपी वीक हो जाए और ग्लोबल अनसर्टेनिटी और बढ़ जाए, इंडस्ट्रियल डिमांड भी और ज़्यादा मजबूत हो तो इंडियन सिल्वर ETF को एडिशनल सपोर्ट मिल सकता है। इसके बाद न्यू ETF इनफ्लो भी पॉसिबल हो सकते हैं क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर फिजिकल सिल्वर खरीदने से बचते हैं क्योंकि मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, फिर थेफ्ट का, स्टोरेज का रिस्क है। लेकिन अगर लोगों को लगे कि सिल्वर सप्लाई टाइट होने वाली है तो ETF इनफ्लोज बढ़ सकते हैं, यानी इन्वेस्टर्स डिजिटल रूट के जरिए सिल्वर बाइंग कर सकते हैं। स्टोरेज इशू, अब सिल्वर सिर्फ एक मेटल नहीं रहा, पॉलिसी ड्रिवन एसेट बनता जा रहा है और अगर आने वाले कुछ महीनों में ग्लोबल अनसर्टेनिटी और भी बढ़ती है तो पॉसिबल है कि इंडिया का सिल्वर मार्केट दुनिया से अलग डायरेक्शन में ही मूव करे। इसलिए सवाल अब ये नहीं है कि सिल्वर सिर्फ ऊपर जाएगा या नीचे, सवाल अब फिलहाल ये है कि क्या इंडिया में सिल्वर की कीमतें अब परमानेंटली ग्लोबल मार्केट से अलग प्रीमियम पर ट्रेड करेंगी। आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है सिल्वर का आउटलुक? क्या टारगेट आपने अपने मन में सिल्वर के लिए बनाया है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।